अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के नाकाफी इंतजाम के मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कराची की अहम जमात NPM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के फैसले और वैक्सीनेशन के दौरान बद इंतजामी पर तनकीद शुरू कर दी है और सूबाई हुकूमत पर तैयारी के बगैर और सिर्फ मखसूस इलाकों में लॉकडाउन लगाने का इल्जाम लगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NPM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आप वैक्सीनेशन को यकीनी नहीं बना सकते तो हम लॉकडाउन को भी यकीनी नहीं बनाने देंगे। कराची में लिसानी बुनियादों पर लॉकडाउन लगाया गया है। सूबाई हुकूमत के बजाय वफाकी हुकूमत के फैसले के साथ हम अपना फैसला करेंगे। कराची में दुकानें कब खुलनी है, कब बंद होनी है, कितने दिन खुलनी है, कितने दिन बंद होनी है, कब वक्फा होना है, कब नहीं होना, इसका फैसला एहलियाने कराची को करना है, दादू के नुमाइंदों को नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यकीनी बनाया जाना चाहिए था वैक्सीन की मौजूदगी को। आप वैक्सीन की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे तो हम आपको लॉकडाउन को यकीनी कैसे बनाने देंगे। ताजिर बरादरी जो पूरे कराची से ताल्लुक रखती है, जिसके पास पूरे कराची का डाटा है, वो कह रहे हैं आधे कराची में लॉकडाउन लगाया गया है और आधे में नहीं। आपने लिसानी बुनियादों पर इस शहर को तकसीम किया है इस अंदाज से। मैं असद उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने खास तौर पर ब्रैकेट क्यों किया कराची हैदराबाद को कि उसका फैसला ये करेंगे, बाकी फैसले आप करेंगे। आपको याद नहीं, आप यहाँ के भी नुमाइंदे, आज ही फैसला दें आप कराची के बारे में, और हमने ये फैसला दिया है कि आपके फैसले के साथ हम फैसला करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने MKM के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि MKM को जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कोरोना पर सियासत कर रही है। इल्जाम लगाओ, सियासी बयानबाजी करो और सबूत देने का वक्त आए तो मजहब के पीछे छुप जाओ। पाकिस्तान में सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अब कोई नई बात नहीं है। सियासी फायदे की खातिर किसी के मजहब, अकीदे या मजहबी नजरियात को निशाना बनाना भी आम बात है। यानी बगैर सबूत इल्जाम लगाकर सियासत की आड़ में नफरत को फरोग देना भी रिवायत बन चुकी है। झूठा इल्जाम लगाकर लोगों के मजहबी जज्बात भड़काना और सियासी मुखालिफिन की जान खतरे में डाल देना कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता। और इस तर्ज अमल की एक बड़ी वजह यह है कि हमारा निज़ाम झूठा इल्जाम लगाने वालों को सजा नहीं देता। जिस पर झूठा इल्जाम लगता है वो झूठ बोलने वाले को सजा दिलवाने के बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र में पड़ जाता है। यानी जिस पर इल्जाम लगता है उसकी जान और इज्जत दोनों दांव पर लग जाती है और उसी पर अपनी मासूमियत का सबूत देने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। वो अपने अकायद की कसमें खाकर गवाही देना शुरू कर देता है और जो झूठा इल्जाम लगाता है वो इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाता है। मगर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने इस रिवायत को तब्दील किया है। शहजाद अकबर के मजहबी अकायद पर उन्हीं की पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान ने इल्ज़ाम लगाया। शहजाद अकबर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की मगर नज़ीर चौहान बज़िद रहे, अपना इल्ज़ाम दोहराते रहे, बगैर सबूत के दोहराते रहे। बिलाखिर शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया। 122 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2.5 सालों में कर दिया गया और इस साल हर महीने एक के बाद एक गलत फैसले से मुल्क का अरबों का नुकसान बार बार वजारत पेट्रोलियम और तवानाई कर रही है। मुल्क का तिजारती खसारा इस माह भी $3 अरब से तजावुज़ कर चुका है। रुपया आज 164 रुपए पर पहुंच चुका है और ऐसे वक्त में जब मुल्क का ज़र मुबादला बचाने की ज़रूरत है, करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, तो वजारत पेट्रोलियम और तवानाई के गलत और ताख़ीर से फैसले मुल्क के तिजारती खसारे में करोड़ों डॉलर्स के इजाफे का बाइस बन रहे हैं। और इस वजारत की जो रिवायत गुज़िश्ता 3 साल से रही है उसी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। यानी कोई सहाफ़ी सवाल उठाए तो उसकी खबर को झूठा कह दो, मीडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दो, बजाय इसके कि यह देखा जाए कि गलती हुकूमती इदारों की है या सहाफ़ी की। आज फिर यही हुआ। आज सुबह डॉन अखबार में खलीक कियानी की खबर शाया हुई और ये नजर आया कि जो पिछले दिनों हुकूमत ने सितंबर के लिए तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने का रिकॉर्ड कायम किया था, 20% से ऊपर के स्लोप पर $15 से महंगी LNG खरीदी है, वो रिकॉर्ड टूट गया है। और PSO ने पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन LNG $20 यानी 27.9% के स्लोप पर खरीद ली।